दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मायके में इतना आना जाना मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज वेदिका के पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे। सुबह से किचन में लगी हैं तरह तरह के पकवान बनाने। बस आज खूब काम है, फिर 15 दिन ढेर सारी मस्ती, शॉपिंग और आराम। नहीं नहीं, मायके नहीं जा रही वेदिका, बल्कि उसकी दोनों ननदें आ रही है। हर साल की तरह 15 दिन के लिए आप सोच रहे होंगे ये भला कैसी भाभी है जो दो दो ननदों के आने पर इतनी खुश है। हमेशा से वेदिका के साथ भी ऐसा नहीं था। बड़ी दीदी की फेवरेट दही बड़े की दाल फेंटते हुए वेदिका पहुंच गई अतीत में, जब उसकी सगाई हुई थी। सोमेश के साथ सगाई हो तो गई थी, पर पड़ोसी रिश्तेदार जो भी सुनता वेदिका की किस्मत पर अफसोस जताते हुए कहता और तो सारी बातें ठीक हैं, पर तीन तीन ननदे, लड़की बेचारी सारी उम्र उनकी आव भगत में ही लगी रहेगी। और फिर आज शादी, आज सुसुक, आज भात। इकलौती भाभी कब तक खर्च उठाएगी? उस पर रोज का आना जाना, लेना देना अलग, एक ना एक आकर ही बैठी रहेगी मायके में। बेचारी वेदिका बार बार एक जैसी बातें सुनकर कहीं न कहीं वेदिका के दिमाग में भी ये बातें घर करने लगी थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि ननदों से दूरी बना कर ही रखेगी, ताकि जहादा आना जाना हो ही ना। बस बड़े साव से ननदे उससे बात करने के लिए फोन करती, लेकिन वो बड़े ही सपाट लहजे से सिर्फ हाँ हूँ मैं ही जवाब देती। ननदों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। आखिर शादी का दिन भी आ पहुंचा। शादी की अलग अलग रस्मों के दौरान भी वेदिका अपनी ननदों को खास भाव नहीं दे रही थी, लेकिन तीनों ही ननदे भाभी भाभी करके उसके आगे पीछे घूम रही थी। फेरों में कुछ समय था, खाने पीने का दौर चल रहा था कि वेदिका के ससुर के सामने वेदिका के फूफा ने वही राग अलाप दिया। भाई साहब बहुत ही सुलझे हुए और समझदार हैं आप। आपके बच्चे भी बहुत होनहार हैं, पर माफ कीजिएगा, तीन तीन बेटियां। अभी उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वेदिका के ससुर ने बहुत सहजता से उत्तर दिया, भाई साहब मेरी बेटियां भी
मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है। दोनों नौकरी भी करती हैं और अपना घर परिवार भी संभालती हैं और छोटी बेटी की पढ़ाई कर रही हैं। भाई साहब, ईश्वर की कृपा से इतना कमाता हूँ कि मेरे बच्चों को किसी पर बोझ नहीं बनना पड़े। फिर भी मेरी सोच तो यही है कि बेटियों को इतना मजबूत जरूर बनाओ कि उन्हें सहारे की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो ही समय पड़ने पर हमें सहारा दे सके। सभी रिश्तेदारों के मुंह बंद हो गए। वेदिका को भी अपनी सोच पर शर्म आ रही थी कि कैसे उसने सिर्फ लोगों की बातों में आकर बिना अपनी ननदों को देखे मिले अपने दिमाग में उनकी भूमिका बना ली। अब उसने सोच लिया था जल्दबाजी में अपने रिश्तों को खराब नहीं करेगी। विदाई के बाद वेदिका ससुराल आ गई। सच जैसा उसने लोगों से सुना था, उसकी ननदें वैसे बिल्कुल नहीं थी। कितने मन से उसके लिए जाने कितने उपहार लेकर आई थी। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। बड़ी दीदी तो एकदम बड़ी बहन की तरह प्यार करती हैं और सबसे छोटी ननद कम है और सहेली ज्यादा। दोनों दीदी अपने परिवार में व्यस्त रहती हैं। साल भर में एक बार ही रुकने के लिए आ पाती हैं। उसके लिए बहुत सी चीजें साल भर जमा करती हैं और आने के बाद भी सभी मिलकर चुटकियों में सारा काम निपटा कर खूब मस्ती करते हैं। कोई रोक टोक नहीं। कई बार तो रात भर महफिल जमती है। बड़ी दीदी सबके बचपन के किस्से सुनाकर सबकी पोल खोल देती है। बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। कभी ससुर जी बाजार से कुछ ले आते हैं तो कभी सोमेश। मम्मी जी घर में कुछ न कुछ नया बना लेती हैं और दोनों दीदी अपने ससुराल की अलग अलग डिश बनाती हैं। वेदिका तो खुद इंतजार करती हैं इन 15 दिनों का, जब वो अपनी ननदों और उनके बच्चों के साथ बच्चा बनकर जाने कितनी अच्छी यादें जमा कर लेती हैं साल भर के लिए। और फिर बिल्कुल हमारी सोच के अनुसार तो हम अपने मायके में भी किसी को नहीं रख सकते, तो फिर ससुराल से ही शिकायत क्यों? थोड़ा एडजस्टमेंट तो सभी को करना पड़ता है। जब वो सब मेरे लिए इतना करते हैं तो मेरा भी फर्ज बन जाता है सबका ख्याल रखना। वेदिका की आंख भर आई सोचते हुए कि सही समय पर सही निर्णय लेकर उसने अपने रिश्तों को बसा लिया, वरना सिर्फ लोगों की बातों में आकर वो इतने प्यारे रिश्तों को खो देती।
तभी दरवाजे पर हॉर्न की आवाज सुनकर दाल से सने हाथ लिए ही दरवाजे की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई, मम्मी जी आइए देखिए दीदी आ गई। दोस्तों, कुछ रिश्तों को लेकर हमारे समाज में लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह बने हुए हैं, जबकि रिश्ता कोई भी बुरा नहीं होता। बस दोनों पक्ष यदि थोड़ा सा समझ के साथ व्यवहारिक रूप से रिश्तों को निभाए तो यही रिश्ते जिंदगी के लिए टॉनिक बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी